चीन की दखलंदाजी से आज पूरी दुनिया परेशान है। भारत से तो उसका सारा विवाद उसकी गलत नीतियों के चलते है, लेकिन भारत के अलावा और भी देश हैं जो उससे परेशान। बांग्लादेश भी उन्हीं देशों में से एक है। दरअसल चीन ने ब्रह्मपुत्र के निचले स्तरों पर लगभग 8 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया। उनमें से कुछ तो वर्तमान में चालू भी है, वहीं कुछ का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके एक मेगा डैम पर भी विचार किया जा रहा है। अब बांग्लादेश के लिए मुसीबत ये है कि वो अंतर्राष्ट्रीय नदियों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। लाखों लोग वहां पर अपनी आजीविका के लिए इस नदी पर निर्भर है। चीन की इस हरकत से बांग्लादेश बुरी तरह से फंस जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश की कम से कम 60% आबादी ब्रह्मपुत्र के कैचमेंट बेसिन पर निर्भर है। इस क्षेत्र में चीन द्वारा निर्माण गतिविधियां, लैंडस्लाइड और कीमती धातुओं और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के खनन से गंभीर प्रभाव पड़ता है। सियांग और कामेंग नदियों का काला पड़ना इसका जीता जागता उदाहरण है। अब क्योंकि नदी का कुछ हिस्सा विवादित क्षेत्र से गुजरता है, इसी वजह से चीन, भारत और बांग्लादेश के बीच कोई बहुपक्षीय जल बंटवारा समझौता नहीं। ऐसे में चीन मौके का फायदा उठाते हुए ये हरकत कर रहा है। छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के पास मेडोक बॉर्डर पर भी चीन एक बांध बना रहा है, जो भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। यह बांध यारलंग सांगपो नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध की क्षमता 60,000 मेगावाट बताई जा रही है। चीन इस बांध की मदद से ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को डाइवर्ट कर सकता है या चाहे तो तेजी से पानी छोड़कर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर चीन तेजी से पानी छोड़ दे तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ तक आ सकती है। इस बांध का असर बांग्लादेश पर भी पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी से बांग्लादेश में भी सिंचाई और पानी की सप्लाई होती है। हालांकि भारत तो चीन की हरकतों से पहले से वाकिफ है, लेकिन रही बात बांग्लादेश की, तो यहाँ चीन उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बांग्लादेश सरकार इस वजह से काफी परेशान भी है। अब क्योंकि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे अधिक तटवर्ती देश है और अंतर्राष्ट्रीय नदियों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, ऐसे में चीन वहां पर नदी के जरिए कमान लेने का दिमाग लगा रहा है। कुल मिलाकर चीन की सरकार ब्रह्मपुत्र नदी पर अब तक 11 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना चुकी है। इन डैम्स की वजह से नदी के बहाव में असामान्य बदलाव आए हैं। जब मन करता है चीन इन बांधों के दरवाजे खोल देता है और कभी बंद भी कर देता है। बारिश में इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को होता है। यारलंग सांगपो चीन से निकलती है, तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में आती है, फिर यह असम होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। चीन के ज्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तिब्बत के इलाके में है। चीन इस नदी के बहाव का नियंत्रण करके भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को परेशानी नहीं करता, बल्कि अपने सूखे इलाकों की सिंचाई भी इसी से करता है। चीन के हिस्से में आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर चल रहे 11 प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा जांगमू है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। यही नहीं, तिब्बत के 7 शहरों में चीन बांध बना चुका है या बनाने वाला है। चीन पिछले 11 सालों से लगातार ब्रह्मपुत्र नदी पर पावर प्रोजेक्ट्स और बांध बना रहा है। अब ऐसे में देखा जाए तो कहीं न कहीं बांग्लादेश के साथ साथ भारत के लिए भी ये एक चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।